चीनी के ऑल्टरनेटिव्स हमारे लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। डायबिटीज़ तो वैसे ही इतनी कॉमन हो चुकी है, लेकिन ये भी अगर ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरी तौर पे आपको डायबिटीज़ हो चुकी हो। वज़न की ज़्यादती जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से हर इंसान बहुत कॉमन है और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा होता है। हम क्या लें, कौन से लें, और लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे लिए बेहतर हैं। जहाँ पे अल्लाह ताला ने लज़्ज़त बहुत सारी चीज़ों में दी हुई है, वहाँ पे खाने के अंदर, जायके के अंदर भी बहुत ज़्यादा लज़्ज़त है। और बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास यही कहते हुए आते हैं कि डॉक्टर आयशा, हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चीनी के बग़ैर हम रह नहीं पाते। चीनी जो है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। मिठास अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर हमारे सर में दर्द भी हो जाता है। ये जानना भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से वो चीनी को लेके चलें। एक अडल्ट को पूरे दिन में 3 से 4 टीस्पून के अलावा चीनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये भी तो नहीं पता होता ना कि हिडन शुगर भी तो हम बहुत सारी ले रहे होते हैं। हिडन शुगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर होती है, फलों के अंदर भी होती है, और उसके अलावा अगर हम जूसेस ले लेते हैं, कैटअप्स ले लेते हैं, बिस्किट्स चाय के साथ हमने इस्तेमाल किए तो उसके अंदर भी चीनी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी लोग अगर चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल जो है चाय और कॉफ़ी का, वो बग़ैर चीनी के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस टेस्ट के बग़ैर चाय का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें तो शुरू से चीनी की आदत है। और अगर हम चीनी का इस्तेमाल डायरेक्टली कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि हमारा वज़न भी बढ़ जाता है। तो वो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं, और वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल करें एज़ अ शुगर ऑल्टरनेटिव्स, जिसकी वजह से उनका वज़न ना भी बढ़े और वो उसके नुकसानात जो हैं वो ना उठा पाएँ। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर ब्रांड नेम्स की तरफ भी जाएँ तो लोग जो हैं वो कैंडल शुरू से इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने बहुत किया, लेकिन फिर रिसर्चेस से पता चला कि बहुत सारे जो शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी वजह से मेमोरी लॉस भी हो रहा होता है। तो सेफ़ चीज़ों के बारे में जानना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं सेफ़ चीज़ों के बारे में बताऊं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सेफ़ आजकल मौजूद है उसके अंदर है स्टीविया। स्टीविया का बेसिकली मैंने ख़ुद इसको देखा भी है इस्तेमाल करने का, लेकिन ये है प्लांट बेस्ड, यानी कि ये निकली है पौधे से, ठीक है, और प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, तो इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर ये देखी है कि इसकी जो कैलोरीज़ हैं वो ना होने के बराबर है, ठीक है, इसके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं है। जब इसके अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं है फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जिन लोगों को वज़न की कमी करने की ज़रूरत है, जो लोग डायबिटीज़ का भी शिकार हैं, तो वो इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो ये इतना इजीली अवेलेबल है कि लोग आराम से इसको ले सकते हैं, तो अपनी सेहत को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना और इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है और एल्यूलोज जो स्वीटनर है वो भी है। उसके अलावा एर्बिथ्रिटोल जो होता है वो भी है स्वीटनर, लेकिन वो जो है वो शुगर की अल्कोहल है, तो हम उसको इस्तेमाल बीइंग मुस्लिम्स नहीं कर सकते। फिर साथ ही साथ कुछ ऐसे स्वीटनर्स हैं जो कि न्यूट्रल लिमिट्स के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ज़ाइलेट्रॉल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी शुगर का अल्कोहल होता है, तो ये कैलोरीज़ जो होती हैं इसकी वो शुगर से कम होती हैं, और ये दांतों के लिए निस्बतन प्रोडक्टिव होता है, लेकिन इसलिए अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होती है। लेकिन आप जो हनी होता है और शहद होता है, शहद के लिए उसमें मैपल सिरप्स हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे मैपल सिरप्स लेके आते हैं और उन मैपल सिरप्स के साथ वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे होते हैं, उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये नेचुरल होता है, इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत कैलोरीज़ भी शामिल होती हैं, और इसके कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि चीनी के साथ हैं। तो निस्बतन इसके अंदर कैलोरीज़ हैं, लेकिन स्टीविया के अंदर बिल्कुल भी कैलोरीज़ नहीं है। तो अभी तक जो मैं सारे नंबर दूंगी वो मैं स्टीविया को ही दूंगी। अब मैं बात करूंगी कुछ वर्स्ट बिल्कुल ऑप्शंस के बारे में जिनको अवॉइड करना ज़रूरी होता है।
और ये वो ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि आपको नुकसान देंगे बहुत ज़्यादा और बहुत हार्मफुल हो सकेंगे। और इसमें नंबर 1 पे आ जाता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो होता है ना वो बिल्कुल आपको न्यूट्रास्वीट की तरह ही है, मीठा है। इसके अंदर भी 0 कैलोरीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में हेडेक्स भी कर देगा, मूड चेंजेस भी कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। उसके अलावा जो चीज़ आपको बहुत नुकसान दे देगी और आपने उसको नहीं इस्तेमाल करना वो है सैकरिन। सैकरिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा तकालीफ हो सकती हैं। और रिसर्चर्स जो हैं लेटेस्ट ये बिल्कुल बताती हैं कि एक तो ये है बहुत पुराना, छालिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लोग पान छालिया बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। लोग इसको सेफ़ बोलते थे लेकिन ये है नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है, सो यू शुड बेटर अवॉइड इट। फिर उसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ आती है वो स्प्लेंडा आती है। स्प्लेंडा को भी बहुत इस्तेमाल किया गया है और उसके अंदर भी 0 कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन ये जो आपके पेट का बैक्टीरिया है ये डायरेक्टली जाके उसको डिस्टर्ब करता है। तो वो जो आपके पेट का बैक्टीरिया है वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर रहा होता है, वो आपके लिए उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो आपका एक दफ़ाई निज़ाम है, वो आपकी एक फ़ौज है और ये आपके लिए उसको जो है बहुत ज़्यादा तबाह करेगा। और ये फिर टॉक्सिसिटी जो है वो उसके टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स जो हैं ये उनको भी प्रोड्यूस करता है। तो मैं स्प्लेंडा के भी नंबर जो है यहाँ पे कट कर दूँगी। और फिर आपका आ जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रोसेस फूड्स के अंदर शामिल होता है। वो जितने तमाम प्रोसेस फूड्स जो हम लेके आते हैं ये उसके अंदर बिल्कुल शामिल होता है और ये डायरेक्टली मोटापे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वेट गेन करता है, कैलोरी से भरा हुआ होता है और ये फैटी लिवर भी प्रोड्यूस करता है। तो जिन चीज़ों को भी आप लेते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है इसका नाम, इनको बिल्कुल आप अवॉइड करें। तो मैंने यहाँ पे बहुत वाज़े तौर पे बता दिया है कि जिनकी 0 कैलोरीज़ हैं वो तो ऑफ कोर्स आप देख लें, लेकिन उसमें एस्पार्टेम है, छालिया वगैरह के अंदर ये डायरेक्टली टॉक्सिक एजेंट्स हैं, कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर को ये लीड करते हैं। और बाकी आपने बेस्ट जिन को चीज़ों को इस्तेमाल करना है उसमें आप प्लीज़ स्टीविया का इस्तेमाल करें, मोंग फ्रूट का, एल्यूलोज का और एरिथ्रिटोल का, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। और बाकी कभी के बार आपने मीठे का आपको दिल होता है तो शहद का आप इस्तेमाल आपने कर लिया, वो भी बिल्कुल ठीक है। खजूर का इस्तेमाल कर लिया और आपने नारियल का इस्तेमाल कर लिया। कभी के बार आपने चीनी का इस्तेमाल भी कर लिया अगर आप नहीं कर सकते, लेकिन एस्पार्टेम को, सैकरिन को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि चीनी का आपकी लाइफ में कोई ऐसा मकसद नहीं है, कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके सिवाय इसके कि आप बहुत लो फील कर रहे हों तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया अपनी इस वीडियो में। एंड मैं होप करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, वॉच भी करेंगे और अच्छा पैगाम अच्छे लोगों तक शेयर भी करेंगे। शुक्रिया।